हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले वर्ब और टेंसेस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कैसे वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पास्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं, कैसे प्रेजेंट के होते हैं, कैसे फ्यूचर के होते हैं। तो वो करने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने प्रैक्टिस किया कि नहीं। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था कि शेड्यूल प्रैक्टिस करना है, सुबह उठना है, आई ब्रश माई टीथ, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम स्लीपिंग। तो आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं? अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो आपको वो वीडियो प्रैक्टिस करना है अच्छे से। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके। वो अगर आपने किया नहीं है तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत ईज़ी है। फर्स्ट वीडियो है, बहुत ईज़ी है, वो प्रैक्टिस किया। तो मैं आपको आज कुछ टिप्स देने वाला हूँ, कुछ सुझाव देने वाला हूँ जिससे आपको रोज़ करना है, ओके? सबसे पहले रोज़ बोलने की प्रैक्टिस करें। मैंने आपको जो चार्ट दिया है पिछले इसमें कि मैं उठता हूँ, आई वेक अप, आई एम ब्रशिंग माय टीथ, आई ब्रश माय टीथ, आई एम गोइंग टू प्ले, आई राइट माय जर्नल, आई एम गोइंग टू स्लीप। वो आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। वो रोज़ किया ना तो आपको आ जाएगा। मिरर में सामने 5 से 10 मिनट बोले, दिन भर की एक्टिविटीज़ इंग्लिश में बताओ। गलतियों से मत डरो, गलतियों से मत डरो गाइज़। सब लोग गलतियों से डरते हैं, पर आप लोग अगर बोलेंगे, अगर आप गलत भी बोलते हो, पर आप लोग ट्राई करते हो, तो आपको बाद में पता चलेगा कि हाँ, मैंने ये गलती की, मैं सुधार सकता हूँ। ऐसे गलती होते आपका बराबर आने लगेगा ऑटोमैटिकली। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग कैसे ऑटोमैटिकली बराबर आ गए। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपने ट्राई करना है, फ़ेल करना है, फिर आपका हो ही जाएगा, मतलब बराबर आपका आने ही लगेगा, ओके? रोज़ 5 से 10 सेंटेंस लिखो, वही लिखना है। आई वेक अप, आई ब्रश माय टीथ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई ईट माय ब्रेकफास्ट, आई एम गोइंग टू प्ले। ऐसे रोज़, मतलब मैंने जो पिछला चार्ट लिया है ना, वही लिख सकते हो आप लोग, ओके? वही लिख सकते हो। डेली रूटीन में इंग्लिश सीखो, नए वर्ड्स का सेंटेंस बनाओ, राइटिंग से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग लिखते हो ना, तो आपका इम्प्रिंट, आपका लिखा हुआ जल्दी दिमाग में उतरता है कि हाँ भाई, ये लिखा है। सिर्फ पढ़ के ना हमें कुछ समझ में नहीं आता, पर लिखता है, हम लोग जब लिखते हैं तो हमारे ब्रेन को समझ में आता है कि भाई कुछ लिख रहा है हम, ओके? कुछ लिख रहा है अपना, मतलब क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं। आप लोग बिना कॉपी पेन के ऐसे बैठ रहे हो और समझ रहे हो, कुछ समझेगा नहीं भाई। सो के या फिर सिर्फ बैठ के ऐसे कुछ नहीं समझेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसके नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो, एक पेपर पेन लो, अच्छे से लिखो। अच्छा, इसने ये इधर बताया, अच्छा ये प्रैक्टिस करना है, अलग-अलग सेंटेंस लिखने हैं, वो आप लोग प्रैक्टिस करो, लिखो। जितना लिखोगे उतना आपको अच्छे से आएगा। हुँ? लिखना मतलब नेसेसरी है भाई, लिखना ही पड़ेगा अगर अच्छे से सीखना है तो, ओके? चलो फिर अभी नेक्स्ट चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, लेट्स गो। फर्स्ट पर्सन, मैंने पिछले इसमें प्रोनाउंस पता ही नहीं था, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना बड़ा चार्ट देख के बिल्कुल मत डरो, ये एकदम फालतू है, एकदम फालतू, मतलब फालतू नहीं, मतलब एकदम बेसिक है, बहुत ईज़ी है। दिख रहा होगा कि भाई इतना बड़ा चार्ट लर्न करना पड़ेगा, नहीं। आपको मैं थोड़े-थोड़े मतलब अच्छे से समझा दूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सबसे पहले लेते हैं आई मतलब मैं, सिंगुलर, आपको पता है सिंगल जो रहता है, सिंगुलर, मैं सिंगल हूँ, मैं अकेला। मी मुझे, ओके। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। मी मुझे, मुझको, ओके। मुझे, मुझको, ओके। माय मेरा, मेरी, मेरे, मतलब ही, शी, इट। माय नेम इज़ वेदांत, ओके। मेरा नाम वेदांत है। माइन मेरा, मेरी, मेरे, ओके। पॉजेसिव एडजेक्टिव, ओके। माय नेम इज़ वेदांत। दिस बॉल इज़ माइन, ये प्रोनाउन आ गया, ओके। पॉजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, मैं स्वयं, खुद। आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, मैं स्वयं खुद करूँगा ये काम। मैं इंग्लिश सीखने का काम यूट्यूब से वीडियो देख के, इंग्लिश पाठशाला से मैं खुद स्वयं करूँगा। ओके, समझ में आया? देखो, आई एम गोइंग टू प्ले, मी, माय नेम इज़ वेदांत, माइन, माई सेल्फ, ओके, समझ में आया? इसका हिंदी मीनिंग सामने लिखा है मैंने। आपको सेंटेंस भी बनाते हैं अगर आपने हिंदी से अच्छे से किया, ओके, हिंदी से। थर्ड पर्सन मेल, ओके। थर्ड पर्सन मतलब तीसरा व्यक्ति। हाँ, तीसरा व्यक्ति बोल रहा है, जैसे कि हम दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप और मैं, और कोई तीसरा व्यक्ति बोलेगा ही। ही मतलब मुझे बोल रहा है वो, कि ही इज़ वेदांत, मुझे बोलेगा वो। वह पुरुष वह पुरुष वह पुरुष मतलब ही, तीसरा व्यक्ति मुझे बोलेगा कि ही इज़ वेदांत, ओके। हिम हिम भी उसे, ओके। हिज हिज वॉलेट इज़ वेरी गुड, मतलब हिज मतलब उसका पैसा बहुत अच्छा है, ओके, बहुत अच्छा है, ओके। हिज उसका, इसमें सेम है गाइस। हिज, हिम, ही, हिमसेल्फ, वह स्वयं।
ही डू इट बाय हिमसेल्फ। ओके, ओके, ही डू इट बाय हिमसेल्फ, समझा? ही, वह पुरुष, मतलब हम लोग थर्ड पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं। आप मेरे स्टूडेंट, मैं टीचर, और तीसरा बंदा कोई बोल रहा है कि ही इज स्टडिंग। ओके, मतलब वो आपको बोल रहा है कि ये पढ़ रहा है, वह पुरुष पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग। ओके, वैसे ही हम लोग फीमेल को बोलेंगे। अभी मैं मेल को एड्रेस कर रहा था, मेल को बोल रहा था, एक पुरुष को बोल रहा था, अभी एक स्त्री को बोल रहा हूँ। ओके, शी, शी इज स्टडिंग। ओके, हर, उसे बोल रहा है, हर, उसे बोल रहा है। पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव, मतलब शी इज स्टडिंग, हर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। हाँ, उसका सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसे इंग्लिश पसंद है। ओके, हर्स, उसकी, उसकी फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। हर्सल, वह स्वयं, शी विल डू इट बाय हरसेल्फ। शी आएगा गाइस, ही विल डू इट बाय हरसेल्फ नहीं होगा कभी, क्योंकि ही मतलब पुरुष, ही डू इट बाय हरसेल्फ नहीं। शी, she will do it by herself, he will do it by himself, he, him, she, her। ओके, समझ में आया? he, him, she, her, me, my, me। ओके, समझ में आया? थर्ड पर्सन थिंग, मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट, वह पुरुष, वह स्त्री, यह वस्तु, नॉन लिविंग थिंग वस्तु, इट आएगा, यह वह वस्तु। इट इज वेरी गुड। जैसे कि हम लोग पेन बोल रहे हैं, दिस पेन इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। थर्ड पर्सन बोल रहा है हमें, कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, हम दोनों बात कर रहे हैं पर तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि हिज पेन इज वेरी गुड। ओके, इट इज वेरी गुड, वह पेन को एड्रेस कर रहा है, पेन को बोल रहा है। इट, इसे, उसे, वस्तु सेम इसमें, इट्स, उसका, उसका वस्तु, उसका पेन बहुत सुंदर है। इसका, उसका, वस्तु, इटसेल्फ, स्वयं, स्वयं करेगा। आई विल डू इट बाय माई सेल्फ। हाँ, और या फिर इट मूव इट बाय इटसेल्फ। ओके, वह पेन अपने खुद से मूव होना चालू हुआ, मतलब खुद से हिला वो पेन, मतलब इटसेल्फ। जब लोग हम लोग वस्तु को एड्रेस करते हैं तो उसे बोलते हैं इट। कोई भी वस्तु को एड्रेस करो, जैसे कि आपका हेडफोन, हेडफोन को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, वह वस्तु, इट। ओके, इट में एड्रेस करेंगे, जैसे कि हेडफोन बोलेंगे पहले सेंटेंस में, दिस इज माय हेडफोन्स, इट इज वेरी गुड, तो इट को एड्रेस करेंगे स्वयं, थर्ड पर्सन में, नॉन लिविंग थिंग। ओके, वस्तु को एड्रेस करने के लिए क्या करेंगे, वस्तु को इट। ओके, अभी सेकंड पर्सन बोलेंगे, यू, तुम। ओके, यू आर वेरी बिजी नाउ डेज, तुम बहुत बिजी हो आजकल। ओके, यू, तुम्हें, आपको ऑब्जेक्टिव के इसमें, हाँ चार्ट ऊपर देखना है आपको, ऑब्जेक्टिव के इसमें, ऑब्जेक्टिव के, तुम्हें, आपको, आपको गुस्सा नहीं आता। ओके, योर, तुम्हारा, योर वर्क इज वेरी नाइस, योर टीचिंग इज वेरी नाइस। ओके, आप बोलेंगे मुझे, योर टीचिंग इज वेरी नाइस, तुम्हारा सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। ओके, यूअर्स, तुम्हारा, आपका, ऐसे बोल सकते हैं। और यूअर सेल्फ, और यूअर सेल्फ, यूअर सेल्फ और यूअर सेल्फ, तुम स्वयं, आप स्वयं। ओके, यू विल डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, तुम अपना काम खुद करोगे। ओके, ऐसा बोलना है। यू, मतलब सेकंड पर्सन, आप मुझे बोलोगे कि यू टीच वेरी गुड। ओके, तो आप मुझे बोल रहे हो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब हम दोनों बात कर रहे हैं और तीसरा कोई बोलेगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, मैंने आपको कल ही बताया था, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। याद है ना गाइस? ऐसे रिवाइज करना है कि हाँ ये पढ़ना है, और पीछे क्या बोला था मैंने वो रिवाइज करना है। वी, हम, हमारा ग्रुप, हमारा ग्रुप है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम सारे लोग, वेदांत, राघव और आपका नाम, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। अस, हमें, उसे। ओके, आर, मतलब हम लोग को एड्रेस कर लें। ओके, आवर सेल्फ, हमारा, हमारा, आवर टीम विल विन। हम्म हमारा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, आवर टीम विल विन। आवर सेल्फ, हम स्वयं, खुद। आवर सेल्फ मतलब हम लोग ग्रुप में है, तीन चार लोग, टू और मोर देन टू को आवर बोलेंगे, वी बोलेंगे, अस बोलेंगे, अर्स बोलेंगे। ठीक है, पर इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, जब प्रोनाउन यूज होगा तब आवर्स बोलेंगे, मतलब ही, शी, इट, आर्स, एंड एडजेक्टिव के बाद आवर। थर्ड पर्सन, हम दोनों बात कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा, हाँ दे, वेदांत, राघव, हाँ दे बोलेंगे कि दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके, दे आर वेरी गुड फ्रेंड। थर्ड पर्सन मतलब हम दोनों बात कर रहे हैं और तीसरा कोई बोल रहा है भाई, तीसरा बीच में बोल रहा है हमें, हम दोनों को एड्रेस कर रहा है, मतलब हम दोनों को बोल रहा है कि ये दोनों, वे दोनों। ओके, उसे बोलते दे, देम, देयर।
देयर हॉबी इज टू प्ले फुटबॉल। उनका हॉबी है कि फुटबॉल खेलना। ओके, देयर्स उनका। जब प्रोनाउन आएगा गाइस, पीछे चार्ट में जाके देखो कि प्रोनाउन क्या है। ओके, प्रोनाउन आपको देखना है कि प्रोनाउन क्या है, और एडजेक्टिव के वक्त आएगा देयर्स। देमसेल्व्स, खुद स्वयं, मतलब थर्ड पर्सन बोल रहा है दोनों को, देमसेल्व्स। ओके, आपको समझ गया, समझा? ओके, चलो गाइस नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलो, ओके, सेंटेंसेस, अभी सेंटेंसेस पे आते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब अभी का समय, अभी का समय जो चल रहा है। पास्ट मतलब भूतकाल, और भविष्य काल। प्रेजेंट, पास्ट, भूतकाल और भविष्य काल गाइस। ओके, अभी का जो समय चल रहा है, उसे बोलते हैं एम, इज, आर, हु, है। पास्ट को वॉज, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, एंड फ्यूचर विल बी, होगा, वो होने वाला है, वो होगा ही। ओके, था। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ओके, मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ओके, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस। ओके, अभी का काल चालू है। ओके, ये आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल रहा था। ही, देखो ही पे आता है था, शी पे आता है थी। ओके, आपको प्रोनाउंस लर्न करने का पड़ेंगे इसमें। ओके, वेयर, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, वेदांत एंड राघव वर प्लेइंग फुटबॉल, पर थर्ड पर्सन एड्रेस कर रहा है मुझे, थर्ड पर्सन बोल रहा है कि वी वेयर प्लेइंग फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। ओके, विल बी, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, इसमें आईएनजी आता है, इसमें कंटिन्यूअस टेंस आता है, वो मैं आपको सामने सिखाऊंगा। ओके, वो फुटबॉल खेल रहे होगे। ओके, होंगे, होगे। ओके, ऐसा आता है। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, विल बी। ओके, हु, है, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगे। ओके, एम पे आता है हु, इस पे आता है, आर पे आता है, वॉज पे आता है था, थी, ही, शी पे आता है, ये इधर ही आएगा। ओके, हाँ, ये इधर आएगा शी। प्रोनाउंस, वेयर ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं, दे। ओके, ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं, विल बी, दे विल बी। ओके, ही विल बी, शी विल बी। ओके, ही, शी, इट, ही, शी, इट। ओके, दे, देखो दे, ही, शी, और ये शी का है। ओके, ये शी आएगा इधर क्योंकि गी है। ओके, गी अब मतलब हम लोग फीमेल को, महिला को, स्त्री को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, चलो टेंसेस में आते हैं अभी। प्रेजेंट, फ्यूचर, आपको ये एग्जांपल से समझ में आएगा, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो। प्रेजेंट टेंस, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम किधर यूज होता है, एम किधर यूज होता है, प्रेजेंट में होता है एम यूज। ओके, पास्ट, आई वॉज हैप्पी, बहुत मतलब पीछे का समय, मैं खुश था भाई, मैं बहुत खुश था भाई। पास्ट टेंस, वॉज वेयर, मैं खुश था बहुत। ओके, ओके, एंड फ्यूचर, फ्यूचर टेंस जो होने वाला है, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा। ठीक है, मैं खुश रहने वाला हूँ आगे के समय में। ठीक है, ये वर्तमान काल है, ये भूतकाल है। ओके, ये भूतकाल है और ये भविष्य काल है। ओके, भविष्य। ओके गाइस, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मेरे हैंडराइटिंग आपको अगर समझ में नहीं आएगी। वर्तमान, भूत, भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, मैं खुश मैं खुश हूँ, प्रेजेंट, वर्तमान, मैं खुश था, भूतकाल, मैं खुश रहूंगा, भविष्य काल। समझ गया, बहुत इजी। लेट्स गो दूसरा। ओके, बी वर्ब, वह क्रिया वर्ब है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचान, अवस्था, स्थिति या हाल बताती है। सरल शब्द में बी वर्ब का मतलब होना होता है, एक्शन होना होता है। टेंसेस, प्रेजेंट का, एम, हु, इज, आर, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब है क्योंकि एक्शन बता रहे हैं। आई एम प्लेइंग, एम एक्शन। ओके, पास्ट, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, एक्शन, वॉज वेयर, दे वेयर प्लेइंग, थे, वह वे खेल रहे थे, एक्शन। एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया, कुछ काम कर रहे हो तुम लोग। ओके, फ्यूचर मतलब विल बी,
दे विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। ओके, होगा। अभी ये इस इससे अच्छे से और समझ में आएगा। स्ट्रक्चर और एग्जांपल सेंटेंस, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, ये कौन-सा टेंस है? जल्दी बताओ, मैं खुश हूँ, ये कौन-सा टेंस है? प्रेज़ेंट टेंस। ठीक है, ये प्रेज़ेंट टेंस है क्योंकि आई एम हैप्पी, मैं अभी हैप्पी हूँ वर्तमान में। ओके? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी इज़ रेडी, वह तैयार है। ओके, वह तैयार है। इज़ रेडी मतलब अभी रेडी है। शी वाज़ रेडी मतलब वर्तमान भूतकाल। हाँ, शी वो पहले रेडी थी, भूतकाल और भविष्यकाल, शी विल बी रेडी। ठीक है, समझ में आ गया? बी वर्ब बताया मैंने आपको। वर्ब मतलब ये देखो, मतलब होना होता है। सरल शब्द में होना होता है, इतना-इतना होना होता है, आप लर्न कर लो। वर्ब मतलब होना होता है, एक्शन या क्रिया, ठीक है? अब उसके एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं। अभी अभी तो मैंने हम लोग अभी हेल्पिंग वर्ब लिया, अभी मेन वर्ब। ये भी समझ में आएगा। सब्जेक्ट आई, आई सब्जेक्ट हुआ। हेल्पिंग वर्ब एम क्रिया, ओके, होना होता है। प्लेइंग मैं खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट, मैं सब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, हिंदी में ऑब्जेक्ट आता है ये। हाँ, खेल, हुँ, खेल रहा हूँ, ओके, खेल रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। खेल क्या हो गया? क्रिया मतलब मेन वर्ब, खेल हो गया मेन वर्ब, ओके, ये मेन वर्ब है। रहा हूँ इज़ हेल्पिंग वर्ब। आई एम को रहा हूँ बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये। शी वाज़ रीडिंग बुक, वह एक किताब पढ़ रही थी। वॉस क्या है? हेल्पिंग वर्ब। रीडिंग क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब रीडिंग है क्योंकि पढ़ रही है वो, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मतलब वॉज रीडिंग, वो हेल्प कर रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है सेंटेंस बनाने के लिए। हम लोग ऐसे नहीं बोलते ना, वह एक किताब रही थी, वह एक किताब रही थी, ऐसा नहीं बोल सकते ना हम लोग। वह एक किताब पढ़ रही थी, तो हिंदी में हेल्पिंग वर्ब क्या आया? पढ़। और इंग्लिश में क्या आया? रीडिंग। है ना? समझ गया गाइस? ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग। दे विल वॉच मूवी, वे एक फ़िल्म देखेंगे। दे विल वॉच अ मूवी, दे विल वॉच अ मूवी में इसमें क्या आया? हेल्पिंग वर्ब विल। हुँ, ओके, और मेन वर्ब क्या आया? वॉच, क्योंकि वो क्रिया है। ओके, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मूवी, और ऑब्जेक्ट आया मूवी। ठीक है? समझ गया ना गाइस? ओके, लेट्स गो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। अभी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम लोग सीखने वाले हैं। एकदम फोकस से रहो। एक बार समझ लो गाइस, फिर बाद में समझने की ज़रूरत ही नहीं, फिर प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, ओके? कोई सेंटेंस देखा, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। ये आपको ये वीडियो के बाद समझ में आएगा, ओके? लेट्स गो। हेल्पिंग वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। हेल्पिंग वर्ब एम, हू, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, ओके? ही इज़, ओके, ही इज़ प्लेइंग। वो लड़का खेल रहा है, पर हमें ही इज़ प्लेइंग मतलब वो खेल रहा है, ओके? वो खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, ओके? दे आर प्लेइंग, हाँ, वो लोग खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, ओके? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विषय प्लस एम, इज़, आर प्लस ऑब्जेक्ट। एम, हू, इज़, हे, आई, है प्लस ऑब्जेक्ट। ये फ़ॉर्मूला है गाइस, ये फ़ॉर्मूला देख लो, आप लोग नोट डाउन कर लो। सब्जेक्ट प्लस विषय, सब्जेक्ट मतलब विषय रहता है। एम, इज़, आर प्लस ऑब्जेक्ट। एम, इज़, आर आया किधर भी, तो वो प्रेज़ेंट टेंस है, ठीक है? एम, इज़, आर आया, दैट इज़ प्रेज़ेंट टेंस, ओके? एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो इसमें हमारा प्रेज़ेंट टेंस में क्या आया? एम, ओके? हू, हू आया इधर, हू किधर था? प्रेज़ेंट टेंस, ओके? हेल्पिंग वर्ब है प्रेज़ेंट टेंस। मैं खुश हूँ, इसके हिंदी में आया ये, ओके? ही इज़ अ टीचर, ओके? इज़ हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब, ओके? ओके, वह एक शिक्षक है, ओके? दे आर स्टूडेंट्स, आर क्या है? ओके, इसमें है आया। दे आर स्टूडेंट है, वह एक छात्र है। ये चार्ट देखो, दे आर स्टूडेंट है, ओके? इज़, एम, आर, इज़ प्रेज़ेंट टेंस, इज़, एम, आर इज़ प्रेज़ेंट टेंस, वर्तमान काल प्रेज़ेंट टेंस, ओके? इज़, एम, आर इज़ प्रेज़ेंट टेंस। है, हू, है आया तो प्रेज़ेंट टेंस, ओके? ये मैं हिंदी सिखा रहा हूँ, पर इंग्लिश में इज़, एम, आर आया तो प्रेज़ेंट टेंस,
इज एम आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस। लेट्स गो, प्रेजेंट टेंस हमें आ गया अच्छे से। ओके, हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। हमने अभी प्रेजेंट टेंस सीखा, अभी पास्ट टेंस में सीखने वाले पास्ट टेंस वर्ब। भूतकाल का क्रिया, भूतकाल मतलब पीछे जो हो चुका है। ओके, वह क्रिया जो पहले हो चुकी है या समाप्त हो चुकी है। मतलब वो मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। ओके, मैं खेल रहा था, बहुत पहले खेल रहा था, मैं 6 बजे खेल रहा था। ओके, पीछे पीछे से हाथ पीछे कर लेना। ओके, वॉज और वेयर, वॉज और वेयर क्या आता है, पास्ट टेंस, ये दोनों आते हैं पास्ट में। ओके, पास्ट मतलब भूतकाल। ओके, था, मैं खेल रहा था, मैं खेल रही थी। दे वर प्लेइंग। ओके, वे खेल रहे थे, वी वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रही थी। ओके, थे आएगा इधर, इधर क्योंकि वॉज वेयर आता है। हाँ, दे वर प्लेइंग। ओके, दे वर प्लेइंग। ओके, लेट्स गो। अब इसका फॉर्मूला समझते हैं, सब्जेक्ट और विषय प्लस वॉज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट बोला किसी ने, वॉज वेयर आएगा। आपने, आपको क्वेश्चन आया, दे वर प्लेइंग, आपको इसमें निकालना है कि पास्ट टेंस आना है, भूतकाल का क्रिया पास्ट टेंस निकालना है, आपको पास्ट टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो क्या आएगा इसमें, वॉज और वेयर। ओके, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, पर आपको ये बेसिक सीखना ही पड़ेगा गाइस। ओके, आपको इसके लिए नहीं कि आप लोग ऐसे पढ़ेंगे और आपको इंग्लिश आ जाएगा, नहीं, आपको बेसिक सेंटेंस फॉर्म करना सीखना है। अगर आपने बेसिक सेंटेंस फॉर्म करना सीखेगा तब आएगा, नहीं तो आई एम प्लेइंग ऐसा नहीं आता। मतलब ऐसे गलत सेंटेंस आ जाते हैं अगर आपने बराबर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सीखा तो। ये पास्ट टेंस में आएगा, वॉज वेयर, दे वेयर प्लेइंग। ओके, आई वॉज प्लेइंग। ओके, ये पास्ट टेंस में आएगा। किसी ने पूछा पास्ट टेंस वॉज वेयर, सिंगुलर प्लूरल। ओके, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। ओके, सिंगुलर और ये प्लूरल और ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ओके, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, मैं खुश था भाई, मैं पहले बहुत खुश था भाई। ओके, मैं पहले बहुत खुश था भूतकाल, मैं खुश था, वॉज, वॉज आया तो क्या, पास्ट टेंस। शी वॉज रेडी, वह तैयार थी पास्ट टेंस। दे वर स्टूडेंट्स, वे छात्र थे, दे वर स्टूडेंट्स थे, वेयर छात्र थे। गाइस हम ये बेसिक क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग एकदम डायरेक्टली सीखना चालू करते हैं, मतलब डायरेक्टली बोलना चालू करते हैं, पर वो बहुत गलत है। क्योंकि आप लोग डायरेक्टली बोलना चालू करेंगे तो आपका ग्रामर अच्छा नहीं होगा, आपको पहले ग्रामर अच्छा करना है। अच्छे से ग्रामर करने के बाद आप लोग इंग्लिश बोलना चालू करो। पहले बेसिक सीख लो अच्छे से इंग्लिश। ओके, पहले सेंटेंसेस सीख लो, कैसे बनाते हैं होमोफोन्स, अच्छे से सीख लो। पहले हमें पढ़ना पड़ता है, अच्छे से पढ़ाई की हमने, तब हम लोग फॉर्म कर पाते हैं, तब लोग हम लोग बोल पाते हैं। अच्छा, ये के बाद ये आएगा, एकदम डायरेक्टली कुछ नहीं आता है। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि अच्छा सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, एक सेंटेंस, एक वाक्य कैसे फॉर्म होता है, पहले सीखना पड़ेगा। फिर हम लोग अच्छा ये बोलना है, ये बोलना है, फिर प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस करते करते हमें आ जाएगा। ठीक है? पहले सीखना है कि एक वाक्य कैसे फॉर्म होता है। एकदम डायरेक्टली बोलने जाओगे आपको कुछ नहीं आएगा और सामने वाला मज़ाक भी उड़ा देगा कि भाई ये तू क्या बोल रहा है? हाँ, मतलब इसमें ना हेल्पिंग वर्ब है, ना कुछ ये है। तो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा पहले ग्रामर और सब कुछ सीखना पड़ेगा, पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आपको आएगा। आप लोग डायरेक्टली बोलने जाओगे, आपका पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। आपको आएगा बोलने, पर आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा और आपको क्या बोलना है अभी समझेगा ही नहीं। तो आपको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? चलो अभी फ्यूचर टेंस में जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर टेंस, वे शब्द जो मुख्य क्रिया का मदद करते हैं और बताते हैं कि कोई कार्य भूतकाल में हुआ था। भूतकाल और ये हो चुका है कार्य। ओके, हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर टेंस, नहीं नहीं, भूतकाल में हुआ था ये नहीं गाइस, मतलब भविष्य है गाइस, ये भविष्य है, ये भविष्य है। ये मैंने गलती से इधर भूतकाल लग दिया है, पर ये भविष्य काल है। ओके, देखा, मैंने इधर गलती की है, पर ये क्या है, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। भूतकाल मतलब ये इधर भी हमने भूतकाल ही दिया था ना, ये देखो, ये भूतकाल है, भूतकाल इज पास्ट टेंस, पर भविष्य काल इज फ्यूचर टेंस। विल बी, आई विल बी गोइंग टू प्ले, होगा, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं खेलने जाऊंगा, मैं खेलने जा रहा था। ओके, ये पास्ट टेंस हो गया। ओके, होगा, होगी, होंगे। ओके, he विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। हाँ, शी विल बी प्लेइंग, वह खेल रही होंगी। ओके, वह खेल रही होंगी, वह खेल रहा होगा। आई, ही, शी, इट, यू, वी, वर, दे।
ओके, ये आएगा हमारे भविष्य काल में, जो होने वाला है। जो विल बी मतलब होने वाला है, आपको पूछा किसी ने सेंटेंस दिया, ओके, पर उधर विल बी आया, तो आपको डायरेक्ट अंडरलाइन करना है और उसमें लिखना है भविष्य काल, जो होगा फ्यूचर में। भविष्य में जो होगा उसे बोलते हैं अ, भविष्य में जो होगा उसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस, ओके? जो होगा फ्यूचर टेंस बोलते हैं। सब्जेक्ट भविष्य, विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ईज़ी है। सिर्फ़ इसमें विल बी है। सबसे पहले प्रेज़ेंट में एम, इज़, आर, हाँ, फिर इसमें वाज़, वेयर पास्ट टेंस में और फ्यूचर में आएगा विल बी, बस इतना ईज़ी, ओके? होगा, होगी, होंगे, ओके? वह खेल रहे होंगे, ओके? वो खेल रही होगी, वो खेल रहा होगा, वस्तु या विकर्ण, ओके? बहुत ईज़ी है ये, भविष्य काल है और मैं आप लोग को एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल के बाद पूरा ईज़ी हो जाएगा, ओके? सेंटेंस आ गया, आई विल बी हैप्पी, मैं फ्यूचर में हैप्पी होऊँगा, मैं भूतकाल में हैप्पी होऊँगा, ओके? मैं भविष्य में हैप्पी होऊँगा, ओके? आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होगा, ओके? मैं खुश होगा, ओके? होगा, ओके, मैं खुश होगा, मैं सामने खुश होऊँगा भाई, ये वस्तु मिलने के बाद मैं खुश होगा सामने। शी विल बी रेडी, वह तैयार होगी मतलब फ्यूचर में, ओके, समय के बाद, ओके। दे विल बी स्टूडेंट्स, मैं अभी नर्सरी में हूँ, पर मैं अभी स्टूडेंट बनूँगा भाई। अभी मैं फर्स्ट क्लास में जाऊँगा, मैं अच्छा स्टूडेंट बनूँगा। वे छात्र होंगे, ओके। प्रेज़ेंट में क्या आता है? इज़, एम, आर। पास्ट में क्या आता है? वाज़, वेयर और फ्यूचर में आता है विल बी। ओके, आपको इतना समझ में आ गया? ओके, बहुत ही ईज़ी है, मतलब आपको सिर्फ़ ये लर्न करना है, आपको चार्ट बनाना है और किस में प्रोनाउंस में यूज़ होते हैं, वो आपको पता करना है। आपको प्रोनाउन का चार्ट दिया है सबसे पहले मैंने, ओके? वो लर्न कर लो, वो समझ लो, उसमें हिंदी के मीनिंग भी दिए हैं और एक सेंटेंस लिखना है आपको और उसका हिंदी मीनिंग भी लिखना है सामने और फिर समझना है कि भाई मैंने क्या बताया था। आपको समझ में आया, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। ये आपको सीखना ज़रूरी है क्योंकि आपको सेंटेंस फ़ॉर्म करना आना चाहिए। आपको अगर एक सेंटेंस फ़ॉर्म करने आ गया, तो आप लोग धड़ाधड़ इंग्लिश बोलने लगोगे, ओके? हाँ, ये मेन है गाइज़, मैं बोल रहा हूँ ये मेन है। फिर बाद में तो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी, ये है, वो है, फिर बाद में इन्फॉर्मेशन है, पर ये आपको सीखना ही पड़ेगा। ओके, ये सीखे बगैर तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे क्योंकि सेंटेंस ही फॉर्म ही नहीं होगा। हाँ, सेंटेंस फॉर्म करना आना चाहिए आपको। चलो गाइज़, अभी इतना ही था ये वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग और एग्ज़ाम्पल्स आप लोग लिख सकते हो, आप लोग सेंटेंसेस लिखो कमेंट में। हाँ, और लिखो कि ये प्रेज़ेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, लिखो। ओके, आइडेंटिफ़ाई करो और खुद ही लिखो कमेंट में, ठीक है? अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लाने वाला हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स और बहुत कुछ लाने वाला हूँ। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करें और रोज़ सेंटेंसेस बोलिए भाई। रोज़ सेंटेंसेस बोलना है आपको। आई एम ईटिंग माय डिश, आई एम ब्रशिंग माय टीथ, आपको तो पता है, वो चार्ट देख लेना आप लोग फर्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलो फिर गाइज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।